नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक अच्छी खबर भी है या कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी है। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, इस तरह का फार्मूला आरएसएस तैयार कर चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस की आगामी योजना देश में 2 बच्चों का कानून लागू कराना है। संघ प्रमुख का कहना था कि ये योजना संघ की है, लेकिन इस पर कोई भी फैसला सरकार को लेना है। ऐसी पहली बार नहीं है कि जब 2 बच्चों के कानून का मुद्दा संघ उठा रहा है। आरएसएस लंबे समय से 2 बच्चों की नीति की वकालत करता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में असम में फैसला लिया गया था कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 11 और राज्यों में 2 बच्चों का कानून लागू है, लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित है। जैसे गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में ये नियम सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ने के संदर्भ में लागू किया गया है। जैसे पंचायत, जिला परिषद चुनाव और नगर निगम के चुनाव में कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि महाराष्ट्र में ये नियम 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राज्य सरकार में नौकरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। राजस्थान में भी स्थानीय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में साल 2005 में 2 बच्चों की बाध्यता को स्थानीय निकाय चुनावों से हटा दिया गया था। यहां आपत्ति जताई गई थी कि यह नियम विधानसभा और आम चुनाव में लागू नहीं है। अधिक जनसंख्या वाले कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 बच्चों वाला इस तरह का कानून लागू नहीं किया गया है। जब भी इस नियम की बात उठती है तो विवाद और विरोध पैदा हो जाता है। इसे लागू करने में आने वाली समस्याओं की बात होती है और साथ ही सरकार पर इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया जाता है। अक्टूबर में ही असम के मामले पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि असम सरकार की ये नीति मुस्लिमों को बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकती है। इसके बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा था कि 2 बच्चों की नीति किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है और इस बदरुद्दीन अजमल एक अच्छी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल राज्यसभा में बीजेपी सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने संसद में जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पेश किया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को दंडित करने और सभी सरकारी लाभों से वंचित कर देने का प्रस्ताव रखा गया था। 2 बच्चों की नीति को बाध्यकारी बनाए जाने की संघ और कुछ अन्य संगठनों की मांग के पीछे राजनीतिक कारण तो बताए ही जाते हैं। इस तरह के प्रावधान की तुलना चीन की एक बच्चे वाली नीति से भी की जाती है। इसके फायदे भी बताए जाते हैं और इसके चलते सामने आए दुष्प्रभाव भी। आपको पता है कि बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज लगातार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग करते रहे हैं और वो हमेशा चीन का उदाहरण देते रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से चीन जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से भारत में भी ये कानून बनना चाहिए। बगैर इस कानून को बनाए भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाना मुश्किल काम होगा। तो मांग तो बहुत जायज भी लगती है, लेकिन अगर इसके जरिए मुस्लिम को निशाना बनाया जाता है तो नाजायज भी लगता है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, जनसंख्या नियंत्रण आज की तारीख में बहुत जरूरी है, लेकिन किसी जाति मजहब को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।